थैंक्स। थैंक यू सो मच। So sorry, I realize तुम मुझसे बात कर रही हो। एक्चुअली ना तुम्हारी वो टॉन्ट वाली आवाज के अलावा कोई दूसरी आवाज सुनी नहीं कभी, इसलिए समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे बात कर रही थी या किसी और से। क्या कह रही थी तुम? मैं बस थैंक यू बोलना चाह रही थी। वो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद आपने जानवी और मेरी फैमिली की बड़ी हेल्प की, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो अपना ग्रैटिट्यूड अपने पीठ दिखाकर पेश कर रही हो। याद आया, मैं तो घटिया आदमी हूं ना, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये पैसे आप ले लीजिए। आपने यहाँ हॉस्पिटल में एडमिशन, मेडिसिन, इंजेक्शंस सारे पेमेंट्स किए हैं, ये उसके लिए है। आज आपकी वजह से जानवी बिल्कुल ठीक है, पर इमोशंस अपनी जगह हैं और ये प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह है। हाँ, ये वाली दिया को मैं जानता हूँ अच्छे से। प्रैक्टिकल 2022 वाली दिया। हाँ, तो प्रैक्टिकलिटी और कॉस्ट की बात कर ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं, जो मैं गाड़ी में सबको यहाँ पे लेके आया हूँ ना, वो डीजल का कॉस्ट भी इसमें ऐड कर दो। उसके अलावा वो चाय, कॉफी, बिस्किट ये सब भी खरीदा था छोटा मोटा, उसका पैसा भी ऐड कर देना। और फार्मेसी पे भी लगा था मैं, तो वहाँ एक कोई 75 साल के अंकल ने मेरी पसलियों में कोनी मार दी थी, उसका भी बहुत पेन है, जाके मुझे पेन किलर खरीदनी है, उसके पैसे भी ऐड कर दो। अरे काम करो ना, ये कैश अपने बैग में डाल लो, मैं घर जाके तसल्ली के साथ एक इनवॉइस बना के भेजूंगा, रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। उस दिन मेरी वजह जो भी रही हो, मैंने आपको शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो सॉरी, मुझे शायद ईएनटी के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो बार बार ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे कुछ कहना चाह रही हो। क्या कहा तुमने? सुना ही नहीं दिया। तो फिर सुनो, उस दिन तुम्हारी साइड बिना जाने मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। तुम उतने बुरे भी नहीं हो। उतना बुरा भी नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बुरा हूँ, तो उसके लिए मतलब आधा वाला सॉरी। डोंट मेक मी रिग्रेट दिस। ओके ओके, आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। एक मिनट, लुक एट यू, कितनी स्मार्ट हो तुम यार। खुद सॉरी बोलने आई थी, मुझसे सॉरी बुलवा दिया। पर यहाँ तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस के 5 रुपए कटते हैं। काट लो जीएसटी के साथ। शोर मत करो भाई, सोने दो। सॉरी। What's your name? वीर। वीर, मेरे पास आपके लिए कुछ है, रुको। Yes, what's inside? वीर, कितनी बार समझाया है तुम्हें? स्ट्रेंजर्स
पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं आजकल। दो, चलो। थक गई होंगी ना? नहीं, अभी तो और भी जाग सकते हो। मैं आज रात के थकान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो इतना दर्द लिए घूमती हो, कोई कभी भी चोट पहुंचा के चला जाता है। ये दर्द चेहरे पर नहीं आने देती। खुद कितनी भी दुखी हो जाओ, लेकिन पूरी कोशिश करती हो कि दूसरे के चेहरे पे स्माइल आ जाए। इतना कुछ अंदर लिए घूम रही हो, चेहरे पे बहादुरी का मास्क पहना हुआ है। हेवी तो होता होगा। थक नहीं जाती हो परफॉर्म करते हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं तो स्माइल कर रही हूँ। जिस दिन तुम्हारी स्माइल तुम्हारी आंखों के पीछे जाएगी और तुम्हारे अंदर की सारी सैडनेस को बाहर निकालेगी, उस दिन तुम्हारी बात मान लूंगा। अरमान, मम्मी, अब जानवी कैसी है? आंटी, जानवी और होने वाला बेबी अब आउट ऑफ डेंजर है। चलो, ये तो अच्छी बात है। अंजू जी कहाँ है तुम्हारी मम्मी? वो मैं लेके चलता हूँ। चलिए। तुम कितनी चिपकू हो दिया। तुम्हें कितना सुनाया, समझाया तुम्हें कि मेरे भाई से दूर रहो, लेकिन नहीं, जब देखो मेरे भाई के साथ चिपकी रहती हो। यू नो भावना, एक्सक्यूज मी, पेशेंट की बहन आप है ना? हाँ जी। ये कुछ मेडिसिन है, ये ले आओ और बिलिंग करवा लो। थैंक यू सो मच। ये फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर लूंगी सिस्टर। एक्चुअली पेशेंट की बहन बहुत बिजी है, इसीलिए तो रात में अपने बहन के रूम में रहने की जगह यहाँ मेरे भाई को पटाने हुए में लगी हुई थी। व्हाट टू डू? कुछ लोगों को कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तुम्हें पता है, कल रात की हमारी मुलाकात के बाद मुझे सिर्फ शक था, पर अब यकीन हो गया है। और अब जानवी से ज्यादा चिंता तो मुझे तुम्हारी हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि भावना, तुम्हें तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और इस बीमारी का तो कोई इलाज भी नहीं है। क्या होगा तुम्हारा भावना? तुम तो इस बीमारी में घुल जाओगी। जजमेंटलेस। थैंक गॉड तुम ठीक हो। पापा का कॉल आता ही मैं मुंबई से निकल गया था, एयरपोर्ट से लेकर सारे रास्ते तक। पता है मैं कितना टेंशन में था। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यू आर सो ब्रेव। अमित, मैं और हमारा बेबी दोनों ठीक है। अगर जानवी या उसके होने वाले बच्चे को कुछ भी हो जाता ना, तो मुझे जिंदगी भर ये गिल्ट रहता कि ये हादसा हमारे घर पर हुआ। अरे नहीं नहीं, जब जो लिखा होता है तब तक सुख होता है सुधा जी। जी,
जरूरी बात तो ये थी कि जानवी को सही समय पर हॉस्पिटल आपके घर के बच्चे नहीं पहुंचाया। अरमान ने हर कदम पर बहुत समझदारी दिखाई है। थैंक यू अरमान। अरे नहीं, बस आज सुबह से इतने थैंक यू मिल चुके हैं कि पूरे साल का कोटा पूरा हो गया है। इसमें अकेले मेरा ही क्रेडिट नहीं है, और भी लोगों ने हेल्प की है। भाई, मैं और मम्मी जा रहे थे। अरे ये आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लगता है रात भर आपको किसी ने सोने नहीं दिया। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ घर चलिए। नहीं, तुम लोग जाओ ना, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करा के आता हूँ। फॉर्मेलिटीज मैं देख लूंगी, और वैसे भी हमें यहाँ पर है। मुझे लगता है अरमान तुम्हें आंटी के साथ चले जाना चाहिए। अरे नहीं, मुझे वैसे भी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करने की आदत है, और मम्मी तो बोलती हैं कि मेरे शरीर में खून नहीं, कॉफी दौड़ती है। कॉफी एनीवन? मैं दी के लिए जूस लेने जा ही रही थी, तो कॉफी और नाश्ता भी लेती आऊंगी। आंटी आप क्या लोगे? बेटा हम कुछ नहीं लेंगे, हम अब निकल रहे हैं। अरमान तुम पलकी के साथ जाओ ना, उसकी थोड़ी मदद कर दो। हाँ भाई, मैं और मम्मी अकेले चले जाएंगे। बेचारी सबके लिए इतना कुछ कैसे लेके आएगी अकेले? आप यहीं रुकिए, बाद में आ जाइएगा। ओके। फोन भी साइलेंट पर है। काजल के इतने सारे मिस्ड कॉल्स, डिलीटेड मैसेजेस भी। हेलो, हाय रिया, गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, तुम तो गायब ही हो गई। सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। अभी तुम्हारे सारे कॉल्स और मैसेजेस देखे हैं। सब ठीक है? या ऑल ओके। बस गलती से रात को तुम्हें कॉल लग गया था, या शायद मेरा फोन तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और वो मैसेजेस जो तुमने मुझे भेजकर डिलीट कर दिए, वो भी फोन की गलती है। क्या हुआ? सब ठीक? कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है सब। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें किसी बात के लिए जज नहीं करूंगी। क्या फिर से किसी ने तुम्हें उम्मीद देकर खुद को समेटने के लिए फिर से अकेला छोड़ दिया? हाँ, वो मयंक, तुम मिली थी ना उस दिन उससे, मुझे लगा था कि वो बाकियों से अलग होगा। दिया, मुझे लगा था कि इस बार मुझे मेरे मेमोरी बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये तो ओवरफ्लो कर रहा है यार। क्या मैं किसी के राज होने की जगह किसी का हमराज बन पाऊंगी? बाय। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाड़ में जाइए लोग।
हमें इनसे ना कुछ लेना ना कुछ देना। सत्य वचन, सत्य वचन। चलो इसी बहाने मेरी मेमोरी बॉक्स में एक नया नाम, कुछ यादें और कुछ नए फोटोज ही जुड़ गए। दिया, तुम उस दिन उम्मीद की बात कर रही थी ना। ये उम्मीद बड़ी अजीब चीज है यार। पहले जो उम्मीद हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है ना, बाद में वही उम्मीद टूटकर हमें भी तोड़ देती है। जैसी हमारी इन लड़कों से उम्मीद हर बार ये सोचकर चांस देते हैं कि ये वाला पहले वाले से बेहतर निकलेगा, लेकिन हर बार ठोकर खाते हैं यार। क्या करे, फितरत है, इतनी आसानी से थोड़ी ना बदलती है। फितरत है। एक्सक्यूज मी मैम, ये मेडिक्लेम पेपर साइन करके डिस्चार्ज काउंटर पर जमा करवा दीजिए। उनका अप्रूवल आते ही आप पेशेंट को घर ले जाइए। ओके, और ये मेडिकल इंश्योरेंस काउंटर फर्स्ट फ्लोर पर है, राइट? ठीक है, थैंक यू। मेडिकल इंश्योरेंस, तुम कहाँ हो दिया? सब ठीक है ना? अरे आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। एक्चुअली कल रात मेरी सिस्टर जानवी को यहाँ पर इमरजेंसी में लाया गया था। मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ, इसी वजह से तुम्हारे कॉल्स भी नहीं देख पाई। आई एम सो सॉरी यार, तुम्हें बताना चाहिए था ना। मैं भी अपना क्या रोना लेके बैठ गई। कोई बात नहीं काजल। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज यहाँ पूरी करनी है, तो मैं तुम्हें आराम से फोन करूँ और तुम अपना ख्याल रखना। ओके, तुम भी। रियली सॉरी। बाय। अंकल, इस बैग में मैंने जानवी की सारी दवाइयाँ और रिपोर्ट्स रख दी हैं। अच्छा, वैसे मम्मी की दवाइयों की वजह से मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन वाली राइटिंग समझ में आती है, एक्सपर्ट हूँ। तो कभी कुछ समझना है, हाफ डॉक्टर अमान में कॉल कर लेना। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, मैं ये पूरी कर लेता हूँ। हेलो जी, ओके ओके, हाँ मैं आता हूँ। हाँ जी, भैया वो मेडिकल इंश्योरेंस के अप्रूवल आ गया है, मैं आता हूँ। आप ऊपर नीचे मत कीजिए, एक काम कीजिए, आप यहाँ पर सभी पैक करवा लीजिए और पेपर वर्क मैं देख लेती हूँ। भैया मैं भी चलता हूँ, एक सेकंड। पेपर क्रॉस चेक कर लेना प्लीज। बाय, इट विल सून। नमस्ते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।